गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। फ्रेंड्स, आज हम आपको विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी ओथेलो की कहानी सुनाएंगे। तो ओथेलो गाइस, इसकी हम ज़्यादातर मेन इंसिडेंट को इस कहानी में कवर किया है, लेकिन कुछ इसकी इंसिडेंट स्किप भी हो गई हैं। लेकिन हाँ, इसे सुनने के बाद कहानी क्लियर हो जाएगी आपके लिए। तो जी हाँ, हम चलते हैं कहानी पर, लेकिन कहानी पे जाने से पहले आपको हम इसके लीडिंग कैरेक्टर्स के विषय में बता दें। तो फ्रेंड्स, इसके लीडिंग कैरेक्टर की मैं बात करूं तो ओथेलो एक कैरेक्टर है जिसके नाम पे इस प्ले को दरअसल टाइटल भी किया है विलियम शेक्सपियर ने। तो ओथेलो जो इस पूरे प्ले का एक हीरो है। अगला मेन कैरेक्टर ब्रेवेंशियो है। गाइज, ये एक सीनेटर है। ब्रेवेंशियो एक सीनेटर है और ओथेलो एक सेनाध्यक्ष है, एक जनरल है। और ये जनरल है कहाँ का? वेनिस का। एक्चुअली वेनिस, इस प्ले की सेटिंग वेनिस की है। वेनिस में ही इस प्ले को दरअसल दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और ओथेलो वहाँ का इस वेनिस की आर्मी का जनरल है। ब्रेवेंशियो वहाँ का एक पावरफुल सीनेटर है। डेस्डेमोना इसकी बेटी है। अब डेस्डेमोना इसकी बेटी है, लेकिन लव टू ओथेलो। अगला मेन कैरेक्टर गाइस कैसियो है। कैसियो ओथेलो के साथ आर्मी में है और ओथेलो ने कैसियो को एज अ लेफ्टिनेंट अपॉइंट किया है। एक और अनदर कैरेक्टर इज जो कि लीडिंग कैरेक्टर है, इयागो और कैसियो, ये दोनों ही आर्मी में काम करते हैं वेनिस की। लेकिन प्रमोशन जो होना था वो कैसियो का हो गया था, और इस कैसियो के प्रमोशन की वजह से इयागो इससे बहुत जेलसी रखता है। आर्मी का ये भी एक सोल्जर है, लेकिन ये लेफ्टिनेंट का हकदार था, लेकिन ओथेलो ने कैसियो को बना दिया। तो और ये इस प्ले का एक विलेन भी है। तमाम सारे क्रिटिक्स ने दुनिया का अब तक की जितने भी प्ले लिखे गए हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उनमें सबसे खतरनाक विलेन इसे करार दिया था इयागो। फ्रेंड्स, अगला जो मेन कैरेक्टर है वो रोडेरिगो है। रोडेरिगो इस वेनिस का एक यंग मैन है जो डेस्डेमोना के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी शादी डेस्डेमोना के साथ नहीं हो पाई। इसके बाद अगले अगर हम लीडिंग कैरेक्टर की बात करें तो शी इज़ अमीलिया। एमिलिया इयागो की वाइफ है। तो दीज आर द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी ऑफ दिस प्ले ओथेलो। और प्ले की सेटिंग वेनिस। प्ले ओवरऑल 5 एक्ट में है। जैसा कि विलियम शेक्सपियर के तमाम जो ट्रेजेडी हैं वो 5 एक्ट की ट्रेजेडी हैं। जो हमारे साथ कहानी को सुन रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है जानना, वो सिर्फ कहानी को सुनेंगे। लेकिन जो एज ए स्टूडेंट जिस चीज़ को इसके देख रहे हैं उनके लिए ये है कि ये एक्ट कितने प्ले का है, ये प्ले कितने एक्ट में है। ये इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम ऑल्सो कि इन हाउ मैनी एक्ट्स द प्ले इज डिवाइडेड। तो प्ले इज इन 5 एक्ट। चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वेनिस में जब हम पहुंचते हैं, विलियम शेक्सपियर अपनी कहानी की शुरुआत करके हमको सीधे वेनिस में ले चलते हैं। तो वेनिस में फ्रेंड्स हीरोइन प्ले की डेस्डेमोना है। डेस्डेमोना वेनिस की एक सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। अब बहुत सारे वेनिस के लोग थे वो डेस्डेमोना के साथ शादी करना चाहते थे। इसके फादर का नाम था ब्रेवेंशियो। डेस्डेमोना की मदर नहीं होती हैं। ब्रेवेंशियो उसको बहुत अच्छे से पालता है, अपनी बेटी डेस्डेमोना को। ओथेलो वहाँ का आर्मी का जनरल होता है वेनिस का। ओथेलो एक्चुअली वेनिस का नेटिव सिटीज़न नहीं था, वो बाहर का आया हुआ था, एक मूर था। अब इसकी कास्ट का भी नहीं था, इसकी हम कहें तो इसके देश का भी नहीं था। एक अनदर देश का एक आदमी जो वेनिस में आके वफादारी के साथ रहता है और उसके बाद वेनिस में सिटीजनशिप मिल जाती, उनकी आर्मी में वो ज्वाइन करता और आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी बन जाता है, या यूँ कहें कि आर्मी का चीफ बन जाता है। अब ब्रेवेंशियो चूँकि एक प्रोमिनेंट फिगर होता है वेनिस का, तो ओथेलो को वो बुलाता रहता है अपने यहाँ पे ब्रेवेंशियो। तो ओथेलो आता है और ओथेलो अपने तमाम जो उसके
कारनामे रहे थे, किस किस कौन कौन सी उस दौर में जो कि रहा करता था 14वीं 15वीं या 18वीं सेंचुरी में, कि सोल्जर्स को, सेनाध्यक्ष को एक तवज्जो दिया जाता था और उनके बड़े बड़े जो काम होते थे, जो साहसिक, उनको खासा लोगों और समाज में और लोगों में खुद भी उनके लिए एक सम्मान होता था। तो ऐसे ही ओथेलो भी अपनी तमाम ऐसी वीरगाथाओं को ब्रेवेंशियो को सुनाया करता था। दोस्तों, होता क्या है कि डेस्डेमोना पर्दे के पीछे से जब ब्रेवेंशियो को ये इन बातों को सुनाता था, बताता था, ये सारी बातें सुनती रहती थी। ओथेलो दिखने में बहुत भद्दा लगता था। एक यूँ कहिए एक वो ब्लैक था, और ये द इंग्लिश की स्टोरी है, ये सारे लोग अंग्रेज़ थे, ये एक काला आदमी था। और लेकिन डेस्डेमोना जब इसकी तमाम एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को सुनती है तो डेस्डेमोना ओथेलो से कभी मिली नहीं थी आमने सामने, लेकिन उससे प्यार करने लगती है उसके तमाम एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को देखते हुए, जो वो ओथेलो अब उसके फादर ब्रेवेंशियो को सुनाया करता था। आगे क्या होता है दोस्तों कहानी में कि डेस्डेमोना को चाहने वाले बहुत सारे लोग वेनिस में थे, उनमें से रोडेरिगो भी था, जो चाहता था कि उसका डेस्डेमोना के साथ शादी हो जाए। एक दिन अचानक क्या होता है कि ओथेलो और डेस्डेमोना आपस में मिलके बात करने लगते हैं, और डेस्डेमोना बता देती है कि वो ओथेलो से प्यार करती है, वो शादी करना चाहती है। तो हुआ यूँ कि एक रात डेस्डेमोना को लेके ओथेलो चला जाता है, उसका एलोपमेंट कर लेता है। इधर जैसे ही ये बात यागो को पता लगती है, यागो चुपके से जाके इसके साथ रोडेरिगो होता है। रोडेरिगो कहता है कि यागो, तुमने हमसे कहा था। दरअसल इससे पहले एक बात और क्लियर थी कि यागो रोडेरिगो से पैसे ले रहा था और ये कहता था कि हम तुम्हारी शादी डेस्डेमोना के साथ करा देंगे। लेकिन डेस्डेमोना ओथेलो के साथ जब भाग जाती है तो रोडेरिगो सीधा यागो के पास पहुंचता है कि तुमने तो हमसे ये बात कही थी कि डेस्डेमोना की शादी करा देंगे, डेस्डेमोना तो ओथेलो के साथ चली गई है। ये रात का वक्त था। उसी टाइम पे यागो रोडेरिगो के साथ ब्रेवेंशियो के पास पहुंचता है, मतलब डेस्डेमोना के घर पे। यागो पहले समझा देता रोडेरिगो को कि आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, ये एक मैचलेस शादी होगी। अगर डेस्डेमोना और ओथेलो की हो रही है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, फिक्र मत करिए, क्योंकि ओथेलो जो है वो ब्लैक है, वो इस कंट्री का नहीं है, कास्ट डिफरेंट है, और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, इस वजह से ये शादी नहीं चलेगी। डेस्डेमोना को हम तुम्हारे साथ ही शादी कराएंगे, एक विश्वास दे देता है। और दोनों पहुंचते हैं ब्रेवेंशियो के यहाँ पे। ब्रेवेंशियो अंदर होता है, ब्रेवेंशियो को आवाज़ लगाता है। यागो कहता है कि आप अपने घर में देखिए क्या सारे लोग हैं। वो कहता है कि नहीं भाई, हमारे यहाँ पे सारे लोग कहाँ, मेरी एक बेटी है, कि जाके आप देखिए, ओथेलो के साथ वो चली गई है। ब्रेवेंशियो अंदर जाता है, आग बबूला हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो सीधा जाके कंप्लेंट रजिस्टर कराता है ड्यूक ऑफ वेनिस के यहाँ पे। जो वेनिस का ड्यूक होता है उसे बताता है कि ओथेलो इस तरह से हमारी बेटी पे उसने कुछ ऐसा काला जादू किया है और कुछ ऐसी नशीली दवाएं दे दी हैं जिनके इम्पैक्ट में हमारी बेटी ये तय नहीं कर पाएगी वो उसकी रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है इस आदमी की, क्या वो अंग्रेज़ है, क्या वो हमारी कास्ट का है या नहीं। ये बहुत सारी बातें, ये एक कंप्लेंट लेटर बनाता है ब्रेवेंशियो ड्यूक के लिए। अब उधर वेनिस में एक दूसरी खबर ये आती है कि साइप्रस में तुर्की ने अटैक कर दिया। उसके जो शिप हैं, वो लड़ाकू जो जहाज़ थे, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब ओथेलो वहाँ का एक जिम्मेदार आदमी भी था वेनिस का, और वो साइप्रस वेनिस का ही पार्ट था। अब हुआ क्या कि ओथेलो को भी वेनिस के ड्यूक ने तलब किया कि आप जल्दी से आइए यहाँ पे, आपको मुझे कुछ काम सौंपना है। और उधर दूसरी साइड से ब्रेवेंशियो पहुँचते हैं ड्यूक के पास। बीच में एक जगह पे दोनों मिल जाते हैं। ओथेलो को जैसे ही ये ब्रेवेंशियो देखता है, दोनों लोग जा रहे होते हैं ड्यूक के पास। ब्रेवेंशियो उल्टा सीधा बोलता है, ओथेलो कह देता है कि भाई आप शांत रहिए, हमने आपकी बेटी पे कोई काला जादू या कुछ ऐसा नहीं किया, ना ही कोई मैंने ड्रग्स दिए हैं। वो हमें चाहती थी, हम उसे चाहते थे, इस वजह से वो हमारे साथ आ गई और हमारी उसके साथ शादी भी हो गई। अब आप उसमें दखल अंदाजी ना करें। ये सुनते ही झुलझुलाने लगते हैं ब्रेवेंशियो।
तलवार निकाल लेते हैं और ओथेलो के साथ हाथापाई पे नौबत आती है। किसी तरह से इसे समझाया बुझाया जाता है। ड्यूक के यहाँ पे दोनों लोग पहुँचते हैं। ब्रेवेंशियो अपनी बात रखता है, ओथेलो अपनी बात रखता है। इस बीच में ड्यूक ये कहते हैं कि लड़की को बुलाइए, उसके बाद आगे बात करी जाएगी। डेस्डेमोना को बुलाया जाता है ड्यूक के उस कोर्ट में। ड्यूक पूछता है, डेस्डेमोना बहुत इस तरह का बोलती है जो किसी भी फादर के लिए हज़म कर पाना बहुत भारी होगा, मुश्किल होगा। तो डेस्डेमोना वही बोल देती है कि हमारे फादर ब्रेवेंशियो हैं, मैं उनकी बहुत कद्र करती हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन ओथेलो के साथ अब हमारी शादी हो गई है, हमारे लिए ओथेलो सबसे आगे है। जैसे ही ये बात बीइंग अ फादर ब्रेवेंशियो सुनते हैं, उनका दिल टूट जाता है। वो उसी टाइम वहाँ से चले जाते हैं, कह देते हैं कि अब अगर ये बात डेस्डेमोना कहती है तो अब मुझे जिस लड़की को मैंने माँ और बाप की तरीके से दोनों का रोल प्ले करते हुए इसका मैंने पालन पोषण किया था, ये लड़की ऐसा कहती है, अब मुझे ये नहीं चाहिए, वो किसी के साथ रहे जाके। तो ब्रेवेंशियो वहाँ से चला जाता है इस बात को सुन के। उधर अब ड्यूक अपने उस पर आते हैं, वो कहते हैं ठीक है ओथेलो तुम्हारे साथ ये शादी है वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि डेस्डेमोना की मर्ज़ी है। अब आपको जो बुलाया गया था वो यूँ बुलाया गया था कि साइप्रस पे दरअसल तुर्की हमारा एक दुश्मन कंट्री है और उसकी फ़ौज हमारी तरफ आगे बढ़ रही है, नेवी उसकी आगे बढ़ रही है अटैक करने के लिए। जल्दी से जाके मोर्चा आपको संभालना है वहाँ जाके साइप्रस में। तो अब ओथेलो एक कंडीशन रखता है कि हाँ ठीक है मैं बिल्कुल जाऊँगा, और पूरे जज्बे और जोश के साथ और पूरे बहादुरी के साथ हम उन्हें पीछे अपनी फ़ौज के साथ उन्हें पीछे ढकेल देंगे, आप फिक्र मत करिए, लेकिन हमारी कंडीशन ये होगी कि हमारे साथ हमारी वाइफ डेस्डेमोना भी जाएगी। ड्यूक ऑफ वेनिस अग्री होते हैं, परमिट कर देते हैं, ठीक है आप जाइए, लेकिन आप पहले जाइए, डेस्डेमोना को हम इयागो के साथ भेज देंगे, इयागो के साथ भेज देंगे, और उसमें इयागो के साथ उसकी वाइफ एमिलिया भी जाएगी डेस्डेमोना की देख रेख करने के लिए, क्योंकि ओथेलो की वो वाइफ बन चुकी थी और ओथेलो वहाँ का सेनाध्यक्ष था। तो ड्यूक ने ऐसी बात कह दी। तो इयागो एमिलिया के साथ वहाँ जाता है और वो रोडेरगो को भी बोल देता है कि तुम भी चलिए वेनिस, वहाँ पे साइप्रस के लिए थोड़ा पैसे का इंतज़ाम और कर लीजिए। तो रोडेरगो पैसे का और कलेक्शन करता, अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसे सेल आउट कर देता है। आगे कैसियो एक्चुअली वहाँ पे लेफ्टिनेंट बन चुका था, इसे भी जाना था। तो कैसियो, इयागो, रोडेरगो, एमिलिया ये सब एक साथ जाते हैं। आगे जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं, होता क्या है कि साइप्रस की जो नेवल विंग उधर से अटैक करने के लिए आ रही थी, उसके जहाज़ वहाँ पे पलट जाते, कुछ ऐसी वहाँ पे हैपनिंग होती है कि वो वापस चले जाते हैं। उधर ओथेलो पहुँच चुका होता है वहाँ पे साइप्रस में। वहाँ के गवर्नर ने तमाम तरह के जश्न मनाने शुरू कर दिए कि ठीक है अब युद्ध तो होगा नहीं। ओथेलो को भी सेलिब्रेशन का मौका दिया गया कि ठीक है आज की रात आपकी होगी, आप अच्छे से जश्न मनाइए। तब तक ये भी एक पूरा ट्रुप इन 4 लोगों का पहुंच जाता है। एक प्लान होता है इसके पीछे इयागो का। इयागो कहता है कि हम वहाँ पे चल के कैसियो और रोडेरगो को आपस में इस तरह से लड़ा देंगे कि इनमें से एक को किसी को भी ख़त्म करवा देंगे आपस में लड़ा के, या दोनों को ही ख़त्म करा देंगे। ये था इयागो का एक बड़ा प्लान इस सब के पीछे। तो अब इयागो और ये चारों जब वहाँ पे पहुँचते हैं, दरअसल कैसियो की एक कमजोरी थी, जब ये चारों पहुँच गए वहाँ पे जश्न का माहौल था और अब बड़े बड़े और इस तरह के फौज गए या और भी पार्टियों में जब जश्न होता है तो दारू और इस सारी चीज़ें चलती हैं। कैसियो की एक कमजोरी थी कि वो उसे दारू चढ़ जाती थी। ये बात इयागो जानता था। इयागो इससे चिढ़ता यूँ था कि इसका प्रमोशन हो गया था, लेफ्टिनेंट का हकदार अपने को ये मानता था, और जबकि ओथेलो ने इस कैसियो को अपॉइंट कर दिया था एज अ लेफ्टिनेंट, क्योंकि उसमें पोटेंशियल और जो इंटेलिजेंस को देखते हुए, और ये दिखने में काफ़ी स्मार्ट था कैसियो। इयागो एक बड़ा भद्दा लगता था। ये भी एक चिढ़ थी इयागो को कैसियो से। तो फ्रेंड्स आगे क्या होता है कि जब इयागो वहाँ पहुँचते हैं इन सब, तो इयागो को बातों ही बातों में अच्छे से पिला दिया इसने कैसियो को। और इधर रोडेरगो से ये कहा
कि देखिए ये जब पिएगा और इस तरह से बन जाएगा तो इस पर दरअसल ये अगर हरकत करे तो इसके ऊपर ऐसा है, आपको बर्दाश्त नहीं करना है। और रोडेरिगो कहता है कि भाई मैं क्यों बर्दाश्त करूँगा, मैं भी अगर कुछ वो करता है तो हम उसे देखेंगे। अब इधर यागो ने जैसे ही कैसियो ने पीना शुरू कर दिया उसे ज़्यादा पिला दिया, तो अब यागो ने कैसियो को भरना शुरू कर दिया कि रोडेरिगो तुम्हारे विषय में ऐसा कहता है, ये कर रहा है और वो डेस्डेमोना के साथ शादी करना चाहता है, इस तरह की बातें की। और कुछ और ऐसे भरते हुए तो ये चिढ़ गया कैसियो, जैसे ही इसे दारू के नशे में आया, ये एकदम से रोडेरिगो पे आग बबूला होते हुए अपनी तलवार निकाल के इसके पीछे दौड़ता है। लेकिन इसे बचाने के लिए साइप्रस का एक सैनिक आ जाता है, वो बीच में आ जाता है और उस पर यागो अपनी तलवार से अटैक कर देता है, वो घायल हो जाता है। और ये शोर शराबा होता है क्योंकि वहाँ पे ओथेलो तब तक चले जा चुके थे सोने के लिए, ओथेलो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। ओथेलो इन सारी चीज़ों को देखता है, कैसियो को इस तरह से इस स्थिति में देखता है, वो इसका सस्पेंशन कर देता है कि तुम्हें नौकरी से हम अभी सस्पेंड कर रहे हैं, तो इसे सस्पेंड कर देता है एक्चुअली कैसियो को उसके इस तरह के इनडिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से। यागो को थोड़ा सा सुकून मिला कि चलिए एक काम हुआ है, कैसियो का सस्पेंशन हुआ है, हो सकता है कि ऑन द प्लेस ऑफ कैसियो मैं शायद अब लेफ्टिनेंट बन जाऊं। तो इसका एक प्लान लगभग अब पूरा हो रहा था। इधर रोडेरिगो के साथ भी जो करवाना चाह रहा था वो भी कुछ उस हद तक नहीं, लेकिन हाँ रोडेरिगो को इसने इसके साथ उलझा तो दिया ही था कैसियो के साथ। आगे क्या चलता है कि अब रोडेरिगो से लगातार यागो की बातचीत चल रही थी, तो यागो कहता है आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्दबाजी में काम होते नहीं हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिए, हम आगे काम करते हैं, काम को आगे बढ़ाएंगे और डेस्डेमोना को तुम तक जरूर लेके आएंगे। अब एक नया प्लान शुरू कर दिया यागो ने जो प्लान शुरू किया वो ये किया कि इधर कैसियो से ये कहता है कि देखिए तुम्हारा सस्पेंशन है और नौकरी तुम्हारी तभी हो सकती है क्योंकि ओथेलो दुनिया में किसी और आदमी की बात नहीं मानता है सिवा डेस्डेमोना के। अपनी अप्रोच करिए डेस्डेमोना के साथ। तो डेस्डेमोना के साथ उसका बार बार जाना कि मैडम देखिए ओथेलो से बात करिए। इधर यागो जाता है, दूसरा काम वो ये शुरू कर देता है, ओथेलो को भरने लगता है, भड़काने लगता है डेस्डेमोना के खिलाफ कि डेस्डेमोना का एक्चुअली में जो रिलेशन है वो कैसियो के साथ भी है, आपसे शादी होनी थी या आपके साथ हुई उससे पहले उसके अफेयर्स था, वो कैसियो के साथ भी चल रहा था और कैसियो उसे बहुत चाहता है और आप ये देखना इस कैसियो की सिफारिश डेस्डेमोना करेगी, इस तरह की बात। और इधर कैसियो ने डेस्डेमोना को अप्रोच किया यागो के सजेशन पे और ओथेलो के पास डेस्डेमोना कहती है, तो डेस्डेमोना की बात को ओथेलो कहता है अभी बात करेंगे, लेकिन बार बार पिंच करता है कैसियो और इधर यागो ओथेलो को करता है कि वो कैसियो के लिए कर रही है। तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान रखना, कैसियो की ओथेलो का दिमाग ज़रा घूमने लगता है यार, ये इसकी बात कुछ हद तक तो सही लग रही है क्योंकि ये डेस्डेमोना अप्रोच कर रही है कैसियो के लिए और ये बात ऐसा कह रहा है तो कुछ लग रहा है सही है ऐसा इसमें। अब इस बात को तय करने के लिए, जानने के लिए यागो ये कहता कि ठीक है अभी सर आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा मत करिए, मैं आपको कुछ प्रूफ दे दूंगा, उसके बाद आप उन बातों को मानना, मेरी बात पे यकीन करना। वो ये कि आप एक दिन हम इसके साथ जब कैसियो के साथ डेस्डेमोना की बात करेंगे, आप छिप के पीछे से सुनना। अब वो बात क्या होती है दरअसल, और टाइम भी दे दिया यागो ने ओथेलो को कि आप उस वक्त पहुंच जाना, आज की रात 8 बजे या 7 बजे हम कैसियो के साथ बात करेंगे डेस्डेमोना को लेके, तब आप देखना उसके एक्सप्रेशन देखना कैसियो के छिप के। तो बात टाइम तय हो गया। अब एक्चुअली कैसियो का अफेयर्स चल रहा था, एक प्रोस्टिट्यूट थी वियानका के साथ इसका अफेयर्स चल रहा था, तो उस अफेयर को लेके ही यागो ने कैसियो से बात करना शुरू किया। अब यागो जो बात कर रहा था उसमें बियांका का नाम बहुत धीमे से ले रहा था, दूर खड़ा ओथेलो उसे देख रहा था, उसके जेस्चर को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके हाव भाव को कि कैसियो उसकी वाइफ डेस्डेमोना के लिए क्या बोल रहा है, क्योंकि यागो ने कह दिया था ओथेलो से कि आप बात को ज़रा सुनना। अब एक्चुअली यागो एक नए तरह का गेम करने लगा, वो
बियांका का नाम ले रहा था धीमे से, और कैसियो सुन रहा था उस बात को। तो बियांका को जब ऐसी बात सुनते हुए तो ओथेलो को यकीन होने लगा, यस इसके रिलेशन ज़रूर हैं डेस्डेमोना के साथ। तो वो झुलझुलाने लगा, बहुत डेस्डेमोना पे बहुत गुस्सा आने लगा ओथेलो को। ओथेलो के सिर में बहुत दर्द होने लगा एक। तो जब ओथेलो घर पहुंचा, वो डेस्डेमोना से कहता है कि सिर को दबा दीजिए, हमारे को दर्द हो रहा है। एक आध बार डेस्डेमोना ने बात करने की कोशिश भी करी कि कैसियो को ज़रा आप उसे नौकरी पे एक बार फिर से ले लीजिए। ओथेलो उस बात को गौर नहीं करता, वो कहता मेरे सिर में दर्द है, आप दबाइए और सिर को बांध दीजिए। तो वो एक हैंकी होता है जो ओथेलो ने डेस्डेमोना को एक फर्स्ट गिफ्ट के तौर पे दिया था। तो डेस्डेमोना उसी हैंकी को ओथेलो के सिर से बांधती है, और वो हैंकी ओथेलो को उसकी माँ ने दिया था। और वो किसी एक बड़े मैजिशियन ने एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाई थी, उसके ऊपर ये कहा था इसे हमेशा अपने साथ रखना है, और ये जब तक साथ रहेगा तब तक अगर आप या किसी को प्यार करेंगे तो वो प्यार तब तक बंधा रहेगा। अगर ये हैंकी या हैंडकरचीफ अलग हो जाएगा तो वो प्यार टूट जाएगा। अब डेस्डेमोना उस चीज़ को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, शी इज़ रियली इनोसेंट लेडी। तो वो समझ नहीं पाती है, वो हैंकी लेके ओथेलो के सिर से बांध देती है। अब वो जब ओथेलो सोने लगा, उसका हाथ लगा, हैंकी नीचे गिर जाता है। डेस्डेमोना ने उस पर गौर नहीं किया, वो नीचे गिर गया। इयागो ने अपनी वाइफ एमिलिया को बोल दिया था कि किसी भी टाइम पे एक हैंकी होगा, वो अगर तुम्हें मिल जाए तो वो ले आना। अब जब अमेलिया इयागो की वाइफ डेस्डेमोना या ओथेलो के घर पे मॉपिंग कर रही थी, पोंछा लगा रही थी, उसे वो हैंकी मिल गया। अब वो एमिलिया ने चुपके से उठा के अपने हस्बैंड इयागो को दे दिया। एक्चुअली अमेलिया को भी ये कुछ पता नहीं था कि आखिर हैंडकरचीफ का क्या मतलब है, या कोई गंभीर बात है इसको लेके। तो अब इयागो को मिल गया। इयागो ने चुपचाप से या चुपके से कैसियो को वो हैंडकरचीफ दे दिया। अब ये कहा कि ये ले लीजिए और ये करना कि ये एक बहुत अच्छा हैंडकरचीफ है, इसकी पेंटिंग देखिए आप, वो वाकई बहुत शानदार है, या बतौर गिफ्ट दे सकते हो, बियांका को दे सकते हो। तो बिल्कुल सही, ऐसा अब कब आज ऐसा करना, आप आज दे देना। और ये खबर इयागो बता देता है जाके ओथेलो को कि आप देखना, अब हम आपकी जो बात कह रहे हैं उसका सबसे मजबूत जो सबूत होगा वो आज आपको दिख जाएगा कि डेस्डेमोना को कैसियो कितना चाहता है। और दरअसल डेस्डेमोना को कैसियो सिर्फ नहीं चाह रहा, वो किसी और को भी चाहता है। और आप देखना कि वो डेस्डेमोना उसे ज़्यादा चाहती है। उसने आपने जो उसे हैंकी दिया था, जो रुमाल दिया था, वो रुमाल भी डेस्डेमोना ने कैसियो को गिफ्ट कर दिया है। इधर इयागो ओथेलो को लेके पहुंच जाता है छिपके से देखने के लिए, जिस रात या जिस वक्त कैसियो उसे बियांका को वो रुमाल देगा। ये सब ओथेलो ने देखा। ओथेलो को पूरी तरह से यकीन हो गया कि अब तो बस डेस्डेमोना 100% कैसियो को लेके जो इयागो बोल रहा है वो सच है, उसके रिलेशन इसके साथ हैं। बहुत गुस्से में ओथेलो जाता है, उसी टाइम पे घर जाता है। डेस्डेमोना सो रही होती, कुछ नहीं पता होता है उसे, क्या कुछ पिक्चर चल रही है सब के पीछे का, क्या कहानी है। एकदम चुपके से जाता है, डेस्डेमोना को जगाता है। डेस्डेमोना से कहता है कि तुम्हारा संबंध, तुम्हारा जो अफेयर है वो कैसियो के साथ है। ये मना करता है। डेस्डेमोना बार बार समझाती कि ओथेलो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओथेलो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तलवार निकालता है, डेस्डेमोना की हत्या कर देता है। तब तक घर में एमिलिया होती है। एमिलिया दौड़ के आ जाती है इयागो की वाइफ। वो कहती है नहीं ओथेलो तुमने गलत किया है, वो रुमाल जो था वो दरअसल मैंने इयागो को दिया था। ये इयागो को पता लगता है कि एमिलिया ऐसा कहती है। इयागो एकदम तलवार से अपनी वाइफ के ऊपर अटैक करके उसकी हत्या कर देता है। जब इसे बात पता लगती है ओथेलो को कि ये तो डेस्डेमोना निर्दोष थी, ओथेलो अपनी हत्या कर लेता है। इस ओथेलो के घर में ये तीन डेड बॉडी थी, एमिलिया की, ओथेलो की, डेस्डेमोना की। एक मैसेंजर आता है, वो बोलता आके कि कैसियो को दरअसल
इस साइप्रस का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया, ओथेलो को वापस बुलाया गया, लेकिन तब तक कहानी हो चुकी थी। और इस तरह से ये यागो वहाँ पे खड़ा होता है, यागो से पूछा जाता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया था। यागो कुछ बोलता नहीं है, यागो कहता शांत रहिए, मैंने जो किया है, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है, हमसे सवाल मत करिए, मुझे ये सब कुछ ऐसा ही करना था, मुझसे कोई कुछ पूछे नहीं। तो इस तरह से विलियम शेक्सपियर की इस फेमस ट्रेजेडी का द एंड होता है। और ओथेलो जिसने गलती से तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ बिना जानकारी के डेस्डेमोना की हत्या कर दी। तो इसमें कुछ और तथ्य हैं जिनकी समीक्षा करनी चाहिए, आप लोग करिए, अपने तरीके से देखिए। डेस्डेमोना ने भी गलती करी थी अपने फादर की बात को ना मानते हुए, एक ऐसे आदमी पे जो तो ना तो उसकी जाति का था, ना उसके धर्म का था, ना मज़हब का था, ना उसके देश का था, ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया, तो उसका क्या हश्र हुआ। तो व्यूअर्स इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, इस बातों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।